नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, क्योंकि यही वो मील है जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है और आपको हर चैलेंज के लिए रेडी करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ लेकर आए हैं जो सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि क्विक, ईजी और टेस्ट में भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, ताकि आपका दिन शुरू हो एक अच्छे और सैटिस्फाइंग नोट पर। तो चलिए हमारे ब्रेकफास्ट सीरीज़ की शुरुआत करते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ जो स्पेशली उन सुबहों के लिए परफेक्ट है, जब आप कुछ हल्का, रिफ्रेशिंग और फिर भी सैटिस्फाइंग खाना चाहते हैं। कुछ ऐसा जो पेट को भी सुकून दे और दिन की शुरुआत भी अच्छी कर दे। और ऐसे मोमेंट्स में दही उपमा हमेशा एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। सिंपल सा लगता है लेकिन हर बाइट में एक अलग ही कंफर्ट देता है। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आपको वही फेमिलियर उपमा का टेस्ट देता है, लेकिन एक क्रीमी और हल्का सा टैंगी ट्विस्ट के साथ, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। और जब ये सही तरह से बनता है ना, तो इसका टेक्सचर और फ्लेवर दोनों ही एकदम बैलेंस में आते हैं। इसे बनाते वक्त बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, जैसे सूजी को धीरे धीरे रोस्ट करना, लगातार चलाते हुए ताकि हर ग्रेन इवनली कुक हो और उसमें एक हल्का सा नटी फ्लेवर आ जाए। फिर जब आप दही और पानी का मिक्सचर ऐड करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि अगर वह ठंडा होगा तो सूजी तुरंत क्लम्प हो जाती है और वो स्मूथ टेक्सचर नहीं मिल पाता। और एक छोटी सी चीज़ जो इसे और बेहतर बना देती है वो ये कि लिक्विड ऐड करने के बाद इसे बार बार स्टर करने के बजाय कुछ देर के लिए कवर करके स्टीम होने दिया जाए, क्योंकि इसी से ये उपमा हल्का, फ्लफी और बिल्कुल नॉन स्टिकी बनता है। और जब ये फाइनली रेडी होता है तो हर स्पून में एक हल्का सा टैंगी, सॉफ्ट और कंफर्टिंग टेक्सचर मिलता है। बिल्कुल वैसा ही ब्रेकफास्ट जो आपको बिना हैवी लगे एक अच्छी और सुकून भरी शुरुआत देता है। तो चलिए, अब जब आपने अपना दही उपमा बनाना सीख लिया है तो उसके साथ कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो उसे और भी मज़ेदार बना दे। और अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो परफेक्टली पेयर हो जाए तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये कोकोनट टमाटो से बनी चटनी। ये एक ऐसी चटनी जो सिर्फ एक ही रेसिपी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इतनी वर्सटाइल है कि आप इसे लगभग हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, उपमा हो या फिर परांठे। ये हर रेसिपी को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बना देती है, जैसे आपके प्लेट में एक छोटा सा फ्लेवर बूस्ट ऐड हो गया हो। इस चटनी का असली मैजिक इसमें पाए जाने वाले बैलेंस में है, क्योंकि इसमें मिलती है नारियल की हल्की सी मिठास और साथ ही साथ टमाटर की हल्की सी खटास। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में आती हैं तो एक ऐसा टेस्ट क्रिएट होता है जो खाते वक्त बहुत ही फ्रेश लगता है। बस इसे बनाते वक्त कुछ छोटी सी टिप्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, जैसे कि आपके टमाटर को जल्दी कुक करने के लिए जब आप उन्हें ऐड करें तो उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। इससे टमाटर जल्दी सॉफ्टन होते हैं और उनका कुकिंग प्रोसेस और स्मूथ हो जाता है। और शायद इसीलिए ये चटनी सिर्फ एक अकम्पनीमेंट नहीं रहती, ये वो एलिमेंट बन जाती है जो आपके ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करती है, हर चीज़ के साथ नेचुरली ब्लेंड हो जाती है और एक सिंपल से मील को भी थोड़ा सा स्पेशल फील करवा देती है।
अब चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जो एक ऐसी फ्यूजन रेसिपी है जो आपके यूजुअल ब्रेकफास्ट से कुछ अलग है और शायद इसी वजह से काफ़ी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चॉइस बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ एवोकाडो ऑमलेट और उसके साथ सर्व होने वाली साल्सा की। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें ब्रेकफास्ट में वही रेगुलर ऑप्शंस थोड़े रिपीटेटिव लगने लगते हैं और तब मन करता है कुछ नया ट्राई करने का, लेकिन ऐसी रेसिपी जो सिर्फ दिखने में अलग ही ना हो बल्कि टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी लगे, तो ये रेसिपी आपकी इन दोनों एक्सपेक्टेशंस को एक ही डिश में परफेक्टली बैलेंस करती है। बस इसे बनाते वक्त कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इसे और भी बेहतर बना देती हैं, जैसे एवोकाडो को स्लाइस करते ही उस पर थोड़ा सा लेमन या लाइम जूस ड्रिजल कर देना। इससे उसका कलर फ्रेश और वाइब्रेंट बना रहता है और साथ ही टेस्ट में एक हल्का सा खट्टा टच भी आ जाता है। अब बात करते हैं ऑमलेट बनाने की। इसके लिए एग्स को हाई हीट पर जल्दी कुक करने के बजाय मीडियम लो हीट पर धीरे धीरे कुक कीजिए और स्पैचुला से एजेस को हल्का सा पुश करते रहिए ताकि जो रन्नी एग है वो नीचे फ्लो करके पूरी तरह से इवनली कुक हो जाए। इससे आपका ऑमलेट सॉफ्ट रहता है, इवनली कुक होता है और खाते वक्त बिल्कुल रबरी नहीं लगता। और जब आप इसे सर्व करें तो हर बाइट में वो फ्रेशनेस और फ्लेवर और भी अच्छे से फील हो। और अब आते हैं हमारी ब्रेकफास्ट सीरीज़ की आखिरी रेसिपी पर, एक ऐसी डिश जो सिंपल भी है, क्विक भी है और टेस्ट में हमेशा से सबकी फेवरेट रही है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ अंडा भुर्जी की। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक इमोशन है, क्योंकि ये मेरे साथ उन दिनों से जुड़ी हुई है जब मैं एक बैचलर हुआ करता था और जब भी मेरा मन करता था कुछ जल्दी टेस्टी और सेटिस्फाइंग खाने का, तो ये रेसिपी हमेशा से ही मेरी गो टू चॉइस होती थी, क्योंकि इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स, मिनिमम एफर्ट के साथ हर बार कंफर्टिंग फ्लेवर्स का एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितनी सिंपल है उतनी ही वर्सेटाइल भी। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा स्पाइसी या थोड़ा माइल्ड रख सकते हैं या फिर अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बस इसे बनाते वक्त एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए, जब आप अपने एग्स को बॉयल करेंगे तो उन्हें मीडियम लो हीट पर कुक करें, क्योंकि हाई हीट पर कुक करने से एग्स ड्राई और रबरी हो सकते हैं। और जब आप इसमें प्याज, टमाटर और मसाले ऐड करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए अच्छे से कुक होने का, तभी आपकी भुर्जी का फ्लेवर और भी एनहांस होता है और हर बाइट में वो रिचनेस फील होती है। और जब आप इसे गर्मा गर्म खाते हैं, चाहे आप इसे बटर्ड टोस्ट के साथ सर्व करें, पाव के साथ या फिर सिंपल ही एंजॉय करें, ये हर तरीके से उतनी ही सेटिस्फाइंग लगती है। और शायद इसीलिए इतनी सारी रेसिपीज़ के बीच भी अंडा भुर्जी हमेशा अपनी जगह बना लेती है।